चलो स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये चूंकि सेकंड रिवीजन क्लास है, थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में चलनी है, थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में चलनी है, ठीक है, थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में चलनी है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे ना सारा काम, यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है, एक फॉर्मूला दे रखा है और दूसरी उन्होंने बेसिक कंडीशन दे रखी है। अब इस फॉर्मूले से तुम्हें ये फाइंड आउट करना है वो कंपाउंड कौन सा होगा। तुम्हें कई बार बता रखा है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का गैप बहुत कम हो और तुम्हारे पास फालतू टाइम नहीं, तो तुम्हें बिल्कुल स्टार्ट करना है कि इसके अंदर बेंजीन रिंग तो होगी ही होगी, इसके अंदर तो भाई बेंजीन रिंग होनी है, अदरवाइज तो ये फॉर्मूला बनना ही नहीं। क्या कहते हो, ये होगा, ये स्ट्रक्चर और ये फॉर्मूला एक दूसरे को सपोर्ट करते क्या? ये स्ट्रक्चर और ये फॉर्मूला एक दूसरे को सपोर्ट करते? एक बार काउंट करके देख लो, ऐसा तो नहीं कि हमने गलत फॉर्मूला लिख दिया। अब अगर इसके साथ तुमने बेसिक मीडियम बनाई, तो हमने बेसिक मीडियम के अंदर दो चीजें पढ़ी है, अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन। अल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन दोनों के अपने अपने पॉइंट्स है। एक होता है जब वहां पे हाइड्रोजन हो, कौन से, अल्फा हाइड्रोजन हो। दूसरा होता है तब जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तुम्हें डिसाइड करना है इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर है तो अल्डोल जाना है, नहीं है तो कैनिजारो जाना है, ठीक है ना भाई। इतनी बात है ना, इतनी बात है इसके अंदर। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो इसने अल्डोल देना है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसने कैनिजारो देना है। अब तुम ये बताओ कि इसके अंदर अल्डोल जाना है, कैनिजारो जाना है? कैनिजारो जाना है। क्यों? बिकॉज इट डजंट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। तो ठीक है, अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसने कैनिजारो रिएक्शन देना है, बिल्कुल ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन दिया तो इसने क्या बनाना है, सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस एल्कोहल। सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस एल्कोहल, ध्यान रखना, इसने एसिड नहीं बनाना, इसने एसिड नहीं बनाना, सॉल्ट ऑफ एसिड बनाना है। इसने एसिड नहीं बनाना, सॉल्ट ऑफ एसिड बनाना है, सॉल्ट ऑफ एसिड। और फिर क्या बनाना है, एल्कोहल। तो क्या आंसर होगा भाई, क्या आंसर होगा? ये सही है गलत है? ये जो लिख रखा है सही है गलत है? हाँ जी, देखो यहाँ पे ना ये कैसे हुआ वो भी देखो, ये कैसे हुआ वो देखो। यहाँ पे ना, यहाँ पे इन्होंने H नहीं लिखा है। अगर H लिखा होता जब ये एसिड था, इसने क्या लिखा, सोडियम लिखा है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रखी होती तो K लिखा होता। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब ये जो पार्ट है ना, इस वाली पार्ट के अंदर एक नेम रिएक्शन है, इस वाली पार्ट के अंदर एक नेम रिएक्शन है। तुम्हें उस नेम रिएक्शन को भी आइडेंटिफाई करना है, और तुम्हें ए को भी फाइंड आउट करना है। ए क्या है भाई, तुमने ए भी फाइंड आउट करना है, और इसके बाद एक नेम रिएक्शन है। ये तो इतना फेमस है, ये इतना फेमस है कि ये इतना फेमस है कि हमने कल एक आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीदी और उससे पूछा, उसने बता दिया पक्का। एसिटाइलिन एंड गेटरमैन कोच रिएक्शन, वेरी नाइस वेरी नाइस। इट्स इथाइलिन सी ट्रिपल बॉन्ड सी। जब तुमने इसे रेड हॉट करा, रेड हॉट आयरन से पास करा, तो ये बन जाता है बेंजीन। इस बात का ध्यान रखना, सुनो, इस बात का ना बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर तुमने इसे सिर्फ गर्म करा, यहां पे दो चीजें होती है, एक तो ये साइक्लाइजेशन भी होता और साथ में ये एरोमेटिक भी हो जाता। ये एरोमेटिक तब होगा जब हाइड्रोजन बाहर आने हैं, और इसके लिए इतनी हाई टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर टेम्परेचर इतनी हाई नहीं हो तो डीहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता, और हाइड्रोजन बाहर नहीं आया तो साइकिल तो बन सकती है मगर वो एरोमेटिक नहीं हो सकती। इसका ध्यान रखना है। तो अगर एक बार इसने बेंजीन बना दी, यहां पे इसने बना दी बेंजीन, और बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl प्लस AlCl3 एनहाइड्रस। इसने क्या करना है जी, गेटरमैन कोच रिएक्शन है। ये क्या है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है। हाँ, ये जरूर हो सकता, ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है, यहां पे एनहाइड्रस नहीं लिख रखा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये इसका आंसर है। ये अपना ए है जहां से स्टार्ट करा था, और ये अपना बी है, क्योंकि फाइनल आंसर क्या अपने पास, फाइनल आंसर है। जब तुमने बेंजीन के साथ रिएक्ट करा तो इसने क्या जनरेट करा भाई, इसने जो जनरेट करा उसका फॉर्मूला वहां दे रखा है, और ये उसकी स्ट्रक्चर है। इस वाली केस में देखो, इस वाली केस के अंदर ये है कि जो रिएक्टेंट है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, लेकिन जो उसके साथ दूसरा रिएक्टेंट है उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन है क्या? और अगर है तो एक रिएक्शन है, अगर नहीं है
तो दे विल अंडरगो द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिएक्शन. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट? बेंजल्डिहाइड, सारे बेंजल्डिहाइड बोल रही. नहीं, इस वाली केस के अंदर देखो, इस वाली केस के अंदर क्या होना है. If they are having alpha hydrogen, they will undergo aldol condensation. If they don't have alpha hydrogen, they will undergo Cannizzaro reaction. And out of these two, one is going to be get oxidized and one is going to be get reduced. लेकिन होना क्या है ये तुम्हें डिसाइड करना है, एल्डोल या कैनिजारो. एल्डोल बोले, कैनिजारो बोले, एल्डोल कैनिजारो, एल्डोल, सारे एल्डोल बोल रहे हैं. ठीक है, एल्डोल जाएगा. क्यों जाएगा भाई एल्डोल? क्योंकि यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, नाम तो सुना होगा. तो यहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, मेन रिएक्टेंट के अंदर नहीं है. इस वाली पार्ट के अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस वाली पार्ट के अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मगर यहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन है. इट विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन. तो उसमें क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. लेकिन एक सस्पेंस है, ये जो ट्रायंगल बना रखे ना, इसका ये मतलब है हिट करा और हिट करा तो एसेंशियली वाटर इज गोइंग टू कम आउट. और इस वाली केस में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन की जगह अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन जनरेट होने. क्या जनरेट होना? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन. ये देखो, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्योंकि यहां पे कीटोन तो ले नहीं रखा था, तो ये अपना अल्फा है, ये अपना बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. कोई शक है इसमें? इस वाली केस में जो पीछे केस दे रखा है ना, उसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि उन्होंने हिट करने बोला या नहीं बोला. अगर हिट करने नहीं बोला तो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी के ऊपर तुम्हें रुक जाना है, बीटा हाइड्रोक्सी के ऊपर रुक जाना है. अगर हिट करने बोला या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगा दी तो फिर तुम्हें वहां से वाटर रिमूव करना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब इस वाली केस में देखते हैं, इस वाली केस में क्या आंसर हो सकता है भाई. पहले उसने टॉलेंस रीजेंट के साथ बताया, यानी कि एल्डिहाइड है या नहीं है. तुम्हें पहले यह डिसाइड करना है, ये जो पार्ट है जो टॉलेंस रीजेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, अब वो जो रिस्पॉन्ड है वो एल्डिहाइड को दिखा रहा, कीटोन को दिखा रहा, और फिर उसके बाद इसके साथ जो रिएक्शन है वो SOCl2 के साथ है. यहां पे एक सस्पेंस है. सस्पेंस क्या है? जब तुम टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते तो सॉल्ट ऑफ एसिड बनते, लेकिन यहां पे सॉल्ट ऑफ एसिड बनाया तो फिर SOCl2 के साथ रिएक्ट कैसे करोगे भाई? एल्डिहाइड तो ठीक है, एल्डिहाइड तो ठीक है, चलो ये एल्डिहाइड है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये वो एल्डिहाइड है, ये आ गया वो एल्डिहाइड, ठीक है. लेकिन जब तुमने इसे टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया तो इट इज सपोज टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ एसिड. आई रिपीट, इट इज सपोज टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ एसिड. अगर वो सॉल्ट ऑफ एसिड है तो SOCl2 के साथ रिएक्ट कैसे करो? यहां पे सस्पेंस है. देखो बच्चों, इस वाली केस में क्या है, यहां पे जो H पॉजिटिव है ना, ये यहां पे चेयर गर्ल्स तो है नहीं, तो उसने पहले बनाया सॉल्ट ऑफ एसिड, लेकिन H पॉजिटिव ने उसे वापस किस में कन्वर्ट कर दिया? एसिड के अंदर. तो इसने इसे कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? एसिड के अंदर. ये आ गया एसिड. अब तुम इसके साथ रिएक्ट करो और तुम्हें वही प्रोडक्ट मिलेगा जो तुम सोच रहे, वही प्रोडक्ट मिलना है. ये बाहर आ गया, इसकी जगह पे Cl आ जाना है. अब फिर वापस तुम इसे बेंजीन के साथ AlCl3 के साथ रिएक्ट करा रहे. बहुत ही फेमस रिएक्शन है, दुकानदार भी बता सकते हैं. इट्स ए फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. बोलो क्या बोला? फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. तो क्या बन जाना भाई? क्या बन जाना है? ये दोनों बेंजीन रिंग इकट्ठे होने. देखो सिंपल सी लॉजिक है, यह आ गया अपना Cl और इसके साथ आ गया अपना एक बेंजीन. बेंजीन के पास जो हाइड्रोजन था ना, उसने कहा इस दुखी दुनिया से बाहर निकल लेते हैं. Cl भी इनऑर्गेनिक है, उसके स्टेटस को सूट नहीं करता इनके साथ रहना, और हाइड्रोजन ने सोचा खुद को अपग्रेड कर लेते हैं, तो ये दोनों Cl बना के बाहर निकल जाते हैं. जो बचा उसने अपनी एक अलग कंपाउंड बना ली, एक अलग दुनिया बना ली, और ये है वो दुनिया. ये देखो, अगर तुम एक बार 100 के अप्रॉक्स कन्वर्जन के ऊपर प्रॉब्लम बना लो, 100 के अप्रॉक्स, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जानी है. ये प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है. ये स्विमिंग जैसा मामला है, ये स्विमिंग जैसा मामला है. तुम चाहे कितनी भी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पढ़ लो, उसका फायदा नहीं. आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पढ़ के तुम नदी में तैर नहीं सकते, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए. वही चीज़ यहाँ पे भी है. SOCl2 वाली रिपीट कर दे भाई. SOCl2 वाली पार्ट क्या है कि ये जो अपना पार्ट है ना COOH बेंजीन रिंग के साथ, ये SOCl2 है. तुमने अल्कोहल के साथ भी ये रिएक्शन पढ़ा होगा.
अल्कोहल के साथ भी तुमने ये रिएक्शन पढ़े होंगे, PCl5 का, PCl3 का। इन सारे केसेस में इसने क्या क्रिएट करा था, RCl। इस बार भी ऐसा ही हो रहा, इस बार भी ऐसा ही होना है। ये OH यहां से गायब और इसकी जगह पे Cl आ जाने हैं। ठीक है, ये भी एक आसान सी रिएक्शन है, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। इट्स ए मैटर ऑफ सम सेकंड ओनली, इट्स ए मैटर ऑफ सम सेकंड ओनली। बताओ बताओ, ये इतना आसान है कि बताने लायक नहीं। यहां पे एल्डिहाइड के साथ, यहां पे इस वाली एल्डिहाइड के साथ तुमने क्या करा, CH3OH डाल दी, यानी कि तुमने उसे उसकी एस्टरिफिकेशन कर दी। तुमने उसकी एस्टरिफिकेशन कर दी, बना क्या, तुमने इसकी एस्टरिफिकेशन कर दी, बना क्या, तुमने उसके एस्टरिफिकेशन कर दी और बना क्या, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। इसके एप्लीकेशन कमाल के हैं। ये जो पेन किलर वगैरह होते हैं ना, पेन किलर जो बाम वगैरह होते हैं, जैसे झंडू बाम, इनके अंदर इनके लीफ होते, इन लीव्स से बनाते हैं, उन लीव्स के अंदर होते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, और इससे बनाते हैं वो चीज़ें जो पेन किलर की तरह काम कर सकती है। जैसे सबसे फेमस है झंडू बाम। यहां पे तुम्हें एक बारी मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है Br2 और H2O, इससे एक बारी ब्रोमिनेशन होना है, 2 बारी होना है, 3 बारी होना है। ये रिएक्शन कौन सी भाई, वो एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है, जो पीछे लिखा था ना, वो एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है। ये जो अपना पार्ट है, ये पहले ऑक्सीडाइज होता है किसके अंदर, एसिड के अंदर, और फिर यहां पे OHCH3, और ये बना जाते हैं एस्टरिफिकेशन। और इस वाली केस के अंदर ये एस्टरिफिकेशन का काम करते हैं, इस वाली केस के अंदर एस्टरिफिकेशन का काम करते हैं। अब इस वाली केस में देखो, इस वाली केस में क्या है, C6H6O। फिनॉल लिखने का ये भी एक तरीका है, फिनॉल लिखने का ये भी एक तरीका है। अगर यहां पे ब्रोमीन वाटर है तो ये 3 टाइम्स ब्रोमिनेट होना है। अगर यहां पे CH2 होता, अगर यहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होते तो ये मोनो डेरिवेटिव होता, ये मोनो डेरिवेटिव होता अगर यहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते तो। मगर वाटर नॉन पोलर सॉल्वेंट तो है नहीं भाई। जब इसने नॉन पोलर सॉल्वेंट है ही नहीं तो इसने मोनो प्रोडक्ट देना भी नहीं, इसने ट्राई प्रोडक्ट देने हैं, इसने ट्राई प्रोडक्ट देने हैं। ये देखो, इसने ट्राई प्रोडक्ट बना दिया, ये देखो जी। और ये ना बड़ी फेमस सी रिएक्शन है एनसीईआरटी के अंदर। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, उन्होंने बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर आपने वाटर डाली तो ये होना है, अगर आपने नॉन पोलर डाल दी तो फिर ये होना है। लेकिन बच्चे बार बार कंफ्यूज कर जाते। अब इस वाली केस में ना तुम्हें थोड़ा टाइम लगना है ये सोचने में कि ये फॉर्मूला है कौन सा, ये फॉर्मूला है कौन सा। क्यों, प्रॉब्लम क्या भाई, यहां पे ऑक्सीजन भी 3 आ गए। अब तक क्या थे, 1 ऑक्सीजन आ रहे थे। तुम ले सकते 20 सेकंड का टाइम लगा सकते ये सोचने के लिए ये एसिड है कौन, एसिड या बेस जो भी है, जो भी है, एसिड तो ऐसे बोल दिया, जो भी कंपाउंड है, एसिड हो, एस्टर हो, एनहाइड्राइड हो, जो भी हो, उसका फॉर्मूला क्या है, सैलिसिलिक एसिड। बिल्कुल सही, ये सैलिसिलिक एसिड है, ये अपना सैलिसिलिक एसिड है। एक बार तुम रुक के ये फॉर्मूले क्रॉस वेरीफाई कर लो, कहीं कुछ कार्बन ज्यादा या कम तो नहीं हो गए। कार्बन 7 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। अब यहां पे देखो, तुम ये सोच सकते कि हाइड्रोजन तो कम है भाई, हाइड्रोजन यहां पे गायब हो गए, यहां पे गायब हो गए, 2 हाइड्रोजन कम हो गए ना C6H6 के कॉम्परेटिवली। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन कम है, ये 2 हाइड्रोजन ने उनकी लॉस को कंपनसेट कर दिया। ठीक है, अब यहां पे NaOH और CaOH दोनों दे रखे हैं और हीट भी दे रखी है। इसका ये मतलब है ये डी कार्बोक्सिलेशन करना है। इसने क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन करना है। ध्यान रखना, डी कार्बोक्सिलेशन के कम से कम 12 से 15 तरीके होते, 12 से 15 तरीके होते, 1-2 तरीके नहीं। डी कार्बोक्सिलेशन के 12 से 15 फेमस तरीके हैं, अनफेमस तरीके 30-40 हो सकते हैं। एक बार्टॉन्स रिएक्शन है, तुमने नाम सुना नहीं सुना पता नहीं, बार्टॉन्स रिएक्शन है। इसके अलावा LDA इन प्रेजेंस ऑफ HCl है। इसके अलावा Cu2O है। इसके अलावा NaNO2 है।
KNO2 है, ऐसे बड़े सारे रिएजेंट हैं जो डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं। एक रिएजेंट ये भी है तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे लेवल पे बहुत ही फेमस है, ठीक है, तुम्हारी लेवल पे बहुत ही फेमस सा रिएक्शन है जो डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं। तो यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन करा तो कैसे बना भाई, ये जो COH का हिस्सा था ना ये गायब हो जाना है और ये OH तो अपनी जगह पे रह जाना है, COOH ये पार्ट गायब हो जानी है और रहना क्या है, फिनॉल। ये रह गया जी फिनॉल, सिर्फ फिनॉल रह गया। कोई शक है भाई? अब यहां पे वही रिएक्शन है, लगभग क्या, रिएक्टेंट तो बिल्कुल वही है, लेकिन हाँ रिएजेंट इस बार चेंज कर रखे, इस बार इरादा कुछ और है, इस बार इंटेंशन कुछ और है। और क्या इंटेंशन है भाई, अगर तुमने जिंक को तुमने ले रखा है हिट करने के लिए, जिंक और हिट ले रखे एक साथ, तो ये क्या होगा भाई, ये क्या कर सकते हैं इससे, ये तरीका है फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करने का, ये तरीका है फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करने का, याद है कुछ, ये तरीका है फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करने का, याद है कुछ। तो यहां पे क्या करा, इस बार लास्ट वाली केस में OH रिटेन रहता है, COH बाहर आती है। इस वाली केस में COH रिटेन रहना है, OH बाहर जानी है। ये देखो इस बारी COH तो अपनी जगह पे है, एसिड अपनी जगह पे है, लेकिन OH डिसअपीयर्ड है। नहीं बेंजल्डिहाइड सुनो, वो ये एस्टरिफिकेशन का क्या है, ये जो अगर हम सैलिसिलिक एसिड की बात करें, यहां देखो ये था वो सैलिसिलिक एसिड, और जब तुमने यहां पे एस्टरिफिकेशन करा, इस वाली पॉइंट पे एस्टरिफिकेशन होना है, इस वाली पॉइंट पे एस्टरिफिकेशन होना है, OH रिटेन रह जाना है। एस्टरिफिकेशन और सैलिसिलिक एसिड का एस्टरिफिकेशन दोनों अलग चीजें हैं, उनमें कॉमन चीज ये है कि एस्टरिफिकेशन होना है। वो जो बातें करा था वो बेंजल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में करा था, वो बेंजल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में करा था। अगर तुम उस वाले सवाल के रिस्पेक्ट में बातें करो तो ये मामला है, ये एसिड है, यहाँ पे अल्कोहल है, इस वाली पॉइंट के ऊपर एस्टरिफिकेशन होना है, OH अपनी जगह पर रह जाना है। अब इस वाली केस में क्या होना है भाई, इस वाली केस में क्या होना है, यहां पे NaOH डाला तो उसने A क्रिएट कर दी, उस A के साथ अगर तुमने CO2 एसिडिक मीडियम में डाला तो फिर क्या बन जाना है, भाई, अगर तुमने फिनॉल को बेंजीन के साथ रिएक्ट करा, अगर तुमने फिनॉल को बेस के साथ रिएक्ट करा, ऑब्वियस सी बात है फिनॉल एसिडिक है और बेस के साथ वो सॉल्ट जनरेट करने वाला है, तो तुमने पहले उसे सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करा, फिर CO2 के साथ रिएक्ट कराई और फिर एसिडिक मीडियम में उसे हाइड्रोलाइज करा, तो बनना क्या है, नहीं तुमने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर दी, देख लो यहां पे एसिडिक मीडियम डाल रखा है, तो क्या आंसर बनना है भाई, क्या आंसर बनना है। फिर इस बार पहली बार जब तुमने उसे करा था, जब तुमने उसे फिनॉल के साथ रिएक्ट करा था, तो एक्चुअल कंपाउंड जो जनरेट हो रखा था वो O नेगेटिव Na पॉजिटिव था, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगली बार CO2 यहाँ पे अटैच रह जाते हैं और जब तुमने उसे एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट करा तो ये Na यहाँ से रिप्लेस हो जाता और वापस H आ जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है भाई। देखो इसमें पहले क्या करा, पहले तुमने हाइड्रोजन हटाई, वहां पे सोडियम डाला, दूसरी वाली केस में सोडियम के रहते वहां पे COOH ग्रुप अटैच हो जाता, फिर जब तुमने एसिड इन्वॉल्व करा तो एसिड इज गोइंग टू रिप्लेस द Na पॉजिटिव। यहां पे तुम्हें थोड़ा सोचना है, ये भी एक बहुत ही फेमस सा मॉलिक्यूल है, एंटीपायरेटिक की तरह उसे इस्तेमाल करते हैं, एंटीपायरेटिक भी और एनाल्जेसिक भी। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कह सकते क्योंकि यहां पे करंट यूज नहीं करा, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है करंट यूज करना, और वहां पे नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर जाते हैं, यहां तो इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ भाई, ये फिनॉक्साइड आयन बना, पहले वो फिनॉक्साइड बनते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये देखो, ये जो पार्ट है ना, इस वाली पार्ट में तुम्हें थोड़ा मैनिपुलेट करना है, तुम्हें थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है, वन स्टेप रिएक्शन है विदाउट एनी इफेक्ट, बट तभी तो ए दिखा रहे हैं। लेकिन तुम्हें एक बार ही सोचना है कि कौन सा पार्ट रिएक्ट कर रहा। एस्पिरिन, बिल्कुल, इट इज गोइंग टू फॉर्म एस्पिरिन। कैसे, यहां देखो, ये तो अपना एसिड आ गया जी, और ये एनहाइड्राइड है,
एनहाइड्राइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसने क्या क्रिएट करना है, इसने एस्टर क्रिएट करना है। और जब इसने एस्टर क्रिएट करा, कितने कार्बन के एस्टर, 2 कार्बन के एस्टर, इसने कितने कार्बन के एस्टर क्रिएट कर दिए, 2 कार्बन के एस्टर क्रिएट कर दिए, तो इसने एस्प्रीन क्रिएट करना है और ये है वो फॉर्मूला। इसने एस्प्रीन क्रिएट करना है और ये है वो फॉर्मूला। इसने एस्प्रीन क्रिएट करे और ये वो फॉर्मूला है। ये एनसीईआरटी में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर दे रखा है, तुम्हें एक बार वहां से इसे देखना होगा। इसमें ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आ सकते हैं जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के हैं या फिर जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के पार्ट हैं, वो भी बेसिकली कन्वर्जन के पार्ट थे। अब इस वाली पार्ट के ऊपर देखते हैं, यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन बना रखी है। लास्ट वाली फेज में आगे शायद तुम्हें थोड़ी कंफ्यूजन हो, स्टार्ट के अंदर बड़े ही आसान है, स्टार्ट के अंदर बहुत ही आसान है। और ये अल्कोहल फिनॉल ईथर का पार्ट है, जहां पे ये एक प्रिपरेशन मेथड की तरह यूज करते हैं, इसे एक प्रिपरेशन मेथड की तरह यूज करते हैं। सबसे पहले ये क्या हुआ भाई, इसने कंबाइन करा, इसने क्या जनरेट कर दिया भाई, इसने जनरेट कर दिया ONA। फिर तुमने CH3I के साथ रिएक्ट करा, I नेगेटिव CH3 पॉजिटिव। अब इसी बात है, देखकर ही मालूम होता होने वाला क्या है, देखकर ही मालूम होता होने वाला क्या है। यहां पे देखकर मालूम हो जाता है ये दोनों बाहर आ जाने हैं और क्रिएट क्या हो जाना है, एनिसॉल। क्रिएट क्या होना है भाई, एनिसॉल क्रिएट हो जाना है। ये आ गया जी अपना फॉर्मूला। अब यहां पे ये जो रिएजेंट्स है, इन्होंने करना क्या है, इन दोनों रिएजेंट्स ने क्या करना है, इन्होंने नाइट्रेशन करना है, इन्होंने नाइट्रेशन करना है। कई बार क्या होता है, कई बार लोगों के दिमाग में ये ख्याल भी आ जाता है कि इन्होंने कहीं डिहाइड्रेशन तो नहीं करना। अगर तुम ये सोच रहे हो दे आर अप्लाइड फॉर द डिहाइड्रेशन, देन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। क्योंकि डिहाइड्रेशन के लिए पानी तो होना चाहिए, पानी है क्या, कहाँ से निकालोगे पानी भाई। डिहाइड्रेशन के लिए पहले तो HNO3 यूज नहीं करते, कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते। ये जब कॉम्बिनेशन यूज करते वो नाइट्रेशन के लिए करते, बिल्कुल ये नाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि इन्होंने इसके साथ क्या करा होगा। तो यहाँ पे इन्होंने नाइट्रेशन के प्रोडक्ट बनाया, ऑर्थो और पैरा। तो ये नाइट्रेशन प्रोडक्ट है, ऑर्थो और पैरा। अब ऐसी बात है कि जो ऑर्थो है इसकी परसेंटेज कम होनी है, ये लेसर और माइनर प्रोडक्ट होना है और ये मेजर प्रोडक्ट होना है। लॉजिक बहुत सिंपल है। क्या सिंपल सी लॉजिक है भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस का मामले। यहाँ पे पूरा मैटर स्टेरिक हिंड्रेंस के अराउंड घूम रहे। और एक सवाल तो और भी आना है बॉइलिंग पॉइंट का, लेकिन वो इस वाली केस के अंदर नहीं है भाई। यहाँ पे ना स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाना है, इस बात का ध्यान रखना, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाना है इस वाली केस के अंदर। स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाना है, लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर भी मौजूद है। ये बहुत ही आसान है, इसे डिस्कस करने की जरूरत है क्या, ये बहुत ही आसान है। आयोडोफॉर्म टेस्ट देखकर ही मालूम होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट थे, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट थे। तो इसने क्या क्रिएट करा होगा भाई, इसने क्या क्रिएट करा होगा, एक आयोडोफॉर्म क्रिएट करा होगा और एक सॉल्ट ऑफ एसिड क्रिएट करा होगा। और उसमें कितने कार्बन होंगे भाई, देखो फिनॉल के साथ ट्राई प्रोडक्ट तो बड़े आसानी से बन जाते हैं, लेकिन अगर वहां पे CH3 मौजूद है तो फिर नहीं बन सकते। देखो यहां पे जब भी बनाओगे तो तुम्हें क्या करना है, एक कार्बन कम कर देने हैं। तो यहां पे एसिड बनना है, एसिड कितने, सॉल्ट ऑफ एसिड बननी है कितने कार्बन की, सॉल्ट ऑफ एसिड विल बी ऑफ 2 कार्बन। तो CH3COO नेगेटिव और इस वाली साइड पे NaOH ले रखा है तो Na पॉजिटिव, ये बन जाना है। तो मैं इस बात का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है लोग पूरी सीक्वेंस लिखाते हैं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि एक कार्बन तो किसके अंदर ट्रांसफर हो रखा है, एक कार्बन इस एलो प्रेसिपिटेट के अंदर ट्रांसफर हो रखा है। ये देखो ये इन्होंने ए बना रखा है, ए बना रखा मीन्स अपना फाइनल प्रोडक्ट। तो क्या है, ये सॉल्ट ऑफ एसिड, ये क्या अपना सॉल्ट ऑफ एसिड, ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव। CH3 CH3I नहीं, CH3I नहीं,
इस वाली केस में ये जो पार्ट है ये जीओसी का हिस्सा है। जीओसी के अंदर हमने ऐसे प्रोडक्ट पढ़ रखे हैं। ये जो है ये जीओसी के अंदर तुमने पढ़ा है। जीओसी के अंदर इसके रीजनिंग आते हैं। जीओसी के अंदर इसके रीजनिंग आते हैं। जो प्रोडक्ट तुमने बनाना है उसके जीओसी के अंदर रीजनिंग आते हैं। फटाफट इसके प्रोडक्ट बना के दिखाओ। पिक्रिक एसिड, अच्छा पिक्रिक एसिड कैसे बना भाई? पिक्रिक एसिड कैसे बना? यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 दे रखा है। यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 दे रखा है, वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ जनरेट होते हैं। ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, बिल्कुल। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने हैं। यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने हैं। पहला प्रोडक्ट होना है ये इस तरीके का OH और NO2। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का जनरेट होना है, OH और इस वाली साइड पे NO2। अब तुम्हें ये फाइंड आउट करना है इनमें से स्टीम वोलेटाइल कौन सा होगा। स्टीम वोलेटाइल बोले तो विच इज हैविंग लेसर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेसर बॉइलिंग पॉइंट, इट्स ए लेसर बॉइलिंग पॉइंट। अब लेसर बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो सकते हैं? यहां पे देखो, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मींस ये दूसरे फिनॉल के साथ और ये दूसरे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के साथ। तो इस वाली केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जानी है, इसके बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मली बढ़ जानी है। ठीक है, तो ये अपना स्टीम वोलेटाइल है। कोई सके? किसी को कोई सके? अब ये देखो वो सवाल जो पहले डिस्कस करा था कि अगर फिनॉल है, अगर फिनॉल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया, CH2 मीन्स भाई CH2 का मतलब है कि ये एक नॉन पोलर मीडियम है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये क्या भाई? एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट इंपैक्ट के अंदर आता है। सॉल्वेंट चेंज करने से क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन है। तो यहां पे कितने ब्रोमीन आने हैं? मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट होना है या ट्राई ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट होना है? भाई यहाँ पे मोनो प्रोडक्ट बनने हैं, यहाँ पे मोनो प्रोडक्ट बनने हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ पे मोनो प्रोडक्ट बनने हैं। और अगर इसने इसका पूछा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनना है, तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट है। माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो हो सकता है, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम होनी है बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। ये भी अपना एक नेम रिएक्शन है, ये भी अपना एक नेम रिएक्शन है, तुम्हें उसे आइडेंटिफाई करना है। ये अपना नेम रिएक्शन है, उसे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस करा था कि सब्जेक्टिव कम पढ़ना है, सब्जेक्टिव कम पढ़ो, ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनाने हैं। इसे फॉलो करा तुमने? 20% टाइम सब्जेक्टिव पढ़ो और 80% टाइम ऑब्जेक्टिव बनाओ। और जो 1 आवर है ना, जो 60 मिनट है, ये 60 मिनट के फॉर्म में मत देखना। 60 मिनट का मतलब है 30 to 40 ऑब्जेक्टिव। अगर ये इतना काम तुम 3 घंटे में कर रहे हो तो तुमने काम एक्चुअली 1 घंटे का ही करा है। अगर इतना काम तुमने 3 घंटे में करा तो तुमने एक्चुअली 1 घंटे का ही काम करा है। तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है। अब इस वाली चीज के ऊपर आते हैं, ये रायमंड टाइमन रिएक्शन है। अब अगर जब रायमंड टाइमन रिएक्शन तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, तुम्हें पता होगा इसके अंदर एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनाते हैं। भाई सब्जेक्टिव बोर्ड में सब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिखने के स्किल पूछते। बेटा तुमसे उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपने एनसीईआरटी 6 बारी पढ़ी है, हाँ तो 5 मार्क्स, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला ना। उन्होंने कहा, उन्होंने एक सवाल दी तुम्हें, तुमसे कहा तुम लिख कर दिखाओ, तो उसके लिए तुमने लिख दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि क्या आप एनसीईआरटी रोज 12 घंटे पढ़ते, तुमने कहा हाँ तो 5 मार्क्स, और तुमने कह दिया ना तो 1 मार्क्स। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो यहां पे देखो, यहां पे सैलिसिलिक एसिड बननी है, और इसके भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। दिस वन इज अपोजिट, दैट्स व्हाई इट्स ए पैरा, एंड दिस वन इज
वेरी नियर टू ईच अदर, इट्स ए ऑर्थो। बढ़िया। इस वाली केस में स्टार्ट में चीजें आसान है, बाद में भी आसान है, लेकिन शायद तुम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। पहले तो हमने क्या करा, जैसे ही तुमने देखा रेड हॉट आयरन यहां पे सिर्फ एक ही काम करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बेंजीन बनाते हैं, है ना। रेड हॉट आयरन जैसे ही तुमने देखा वैसे ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, बेंजीन। तो यहां पे तुमने बेंजीन बना दी, बेंजीन लो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। रेड हॉट आयरन देखा, एसिटिलीन देखा, बेंजीन, नो इफ नो बट। अब यहां पे तुमने क्या करा, यहां पे तुमने पहले इसकी करी नाइट्रेशन, लो जी डाल दिया, इसकी नाइट्रेशन कर दी इसकी नाइट्रेशन। अब क्या करना है, अब ये एसएन और HCl यहां पे वेलकम करने तो आए नहीं होंगे, है ना। एसएन और HCl यहां पे वेलकम करने तो आए नहीं कि चलो जी बढ़िया 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 बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बन गए बच गए, है ना, तालियां बजाओ तालियां, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या करा, इसे रिड्यूस कर दिया। जब तुमने इसके ऊपर HCl डाली ना, तो इन्होंने क्या करा, इस वाली पार्ट को रिड्यूस कर दिया और इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, एनिलीन के अंदर। आगे के जो रास्ते हैं वो तुम्हें मालूम है। एनिलीन को अगर तुमने 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर गर्म करा तो क्या बनना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और अगर टेम्परेचर 10-12 डिग्री हो गई तब क्या होना है, अगर 0 से 10 डिग्री हो जाए तब क्या होना है, ब्लास्ट, बिल्कुल। तो ये उसके आंसर दे रखे हैं, अब इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ये पहला पार्ट बेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन, और इस नाइट्रोबेंजीन का एक हिस्सा ये है। इस नाइट्रोबेंजीन को क्या करा तुमने, जब रिड्यूस करा और फिर आखिरी स्टेज पर रिएक्ट करा, यहाँ पे तुमने इसे एसएन और HCl के साथ रिएक्ट करा और जो प्रोडक्ट आया उससे बना दी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये भी एक इंटेलिजेंट सा सवाल है, ये भी एक इंटेलिजेंट सा सवाल है। देखो पहली बार में क्या हो रहा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, ये अपना पहला पार्ट है। अगर तुमने इसके ऊपर CuBr डाला, तुम्हें कई बार बता रखा है कि ये जो नेगेटिव हिस्सा है, ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये पूरी तरीके से इस वाली पार्ट को सब्स्टिट्यूट करने वाला है। तो अब आ गया ये B, दिस वन इज द पार्ट A, ठीक है। अब तुमने क्या करा, इसे Mg और डाईइथाइल ईथर के अंदर डाला, ड्राई ईथर के अंदर डाला, ठीक है। तुमने इसे ड्राई ईथर के अंदर डाला तो इसने क्या बनाना है, इसने बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होना है, इसने क्रिएट करा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मगर उसका फॉर्मूला क्या होना है, उसका फॉर्मूला होना है कुछ इस तरीके का, ये बेंजीन है, ये Mg है और ये Br है, ठीक है। अब ये बना बेंजीन के साथ, ये आ गया अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब तुमने इसे हाइड्रोलाइज करा, अब तुमने जब इसे हाइड्रोलाइज करा तो होगा क्या, वो देखो, ये पार्ट पॉजिटिव है, ये पार्ट नेगेटिव है, वाटर का ये हिस्सा पॉजिटिव है और ये हिस्सा नेगेटिव है। इसने क्या करा, इस वाली जगह पे अटैक करा और ये यहां से बाहर निकल आते हैं। फिर Mg ने क्या करा, Mg ने दो बॉन्ड बना लिए, किसके साथ, एक Br के साथ और एक OH के साथ, और इसने क्या करा, इसने बेंजीन बना ली, बेंजीन, ये आ गया बेंजीन। कोई शक है, इस वाली केस में क्या कहते हो, रिपीट कहां पे रिपीट भाई, एक बार बताओगे कौन सी जगह पे रिपीट करना है। देखो यहां पे शायद RMGX वाले में प्रॉब्लम आ रही तुम्हें। देखो ये अपना आ गया Mg और ये आ गया Br। इस वाले हिस्से में ये जो पार्ट है, Mg का पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पार्ट हमेशा नेगेटिव होना है। जब तुमने वाटर के साथ रिएक्ट करा तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में कंबाइन कर दो, अपने आप ही आंसर जनरेट हो जाना है, ये बेंजीन के साथ, और ये आ गया जी Mg, एक साइड पे OH और एक साइड पे Br, ठीक है। तो अगर तुमने C6H5, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है C6H5, उसमें तुमने H ऐड करा तो क्या बन जाना है, बेंजीन बन जाना है। आसान सा सवाल है भाई, एक बार ये ट्राई करो। तुमने RMGX वाले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे, इसलिए यहां पे आके ट्रैप में फंस गए। चलो यहां देखो, इस वाली केस में क्या आंसर होगा, इसमें तुम लास्ट वाले स्टेज में नहीं, इसमें फंसना नहीं, ये तो आसान से है,
ये तो आसान है। इसमें पहले इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो रहा, तो अमाइड इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइन, और एक बार तुमने अमाइन में कन्वर्ट करा तो ये NO2 ने उसे किस में कन्वर्ट कर देना है, NaNO2 ने उसे कन्वर्ट कर देना है। पहले ये पार्ट है, पहले अपना ये पार्ट है CH3, और ये आ गया जी अपना पूरा पार्ट अमाइड है। ये जो रिएजेंट है इसने इस जगह पे काम नहीं करना, इस रिएजेंट ने यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो भी करना है यहाँ पे करना है। क्या करा इसने क्या करा, ये जो अपना पार्ट है ये तो आ गया A, ठीक है ना। इसने क्या करा, इस वाली पार्ट ने क्या करा वो देखो, इस वाली पार्ट ने क्या करा, इस CO को गायब कर दिया यहाँ से, इस CO को यहाँ से इन्होंने गायब कर दिया, सीधा NH2 बना दी, यानी ये हिस्सा गायब। अब ये आ गया A, तुमने A के ऊपर ये डाला NaNO2 और HCl, तो इसने इस वाले हिस्से को इसने क्या करा, इस वाले पार्ट की डाइजोटाइजेशन कर दी, इसने ये करा डाइजोटाइजेशन कर दी, और फिर तुमने उसे फिनॉल के साथ कपल कर दिया, तो सिंपल कपलिंग रिएक्शन आ गई। फिर तुमने इसे फिनॉल के साथ कपल करा, सिंपल सी कपलिंग रिएक्शन आ गई, एक से Cl और एक से H पॉजिटिव बाहर आना है, और चीजें वापस कंबाइन कर जानी है, कपलिंग रिएक्शन जनरेट करना है, और ये वो पार्ट है, ये देख लो, ये फिनॉल है, फिनॉल का ये अपना फिनॉल है। यहां पे पहले से एक हाइड्रोजन था और इस वाली पार्ट पे पहले से एक Cl था, ये बाहर आ गए। ये भी एक नेम रिएक्शन जैसा मान लो कि एक तरीके का नेम रिएक्शन है, ये एक नेम रिएक्शन का एक लास्ट स्टेज है, ये किसी नेम रिएक्शन का लास्ट स्टेज है, ये किसी सिंथेसिस का लास्ट स्टेज है, एक नेम है जो G से स्टार्ट होते, अमाइंस वाले चैप्टर में पढ़ना है, इसका लास्ट स्टेज है। ये जो स्टार्ट में दे रखा है ये अमाइन चैप्टर के अंदर है, एक सिंथेसिस प्रोसेस है विच स्टार्ट्स विथ G। थैलेमाइड तो बनता है गैब्रियल, ऑफकोर्स गैब्रियल सिंथेसिस, तो ये गैब्रियल सिंथेसिस का हिस्सा है। तो शुरुआत में इस वाली पार्ट से ये चीजें गायब हो जानी है। जब तुमने इस वाली पार्ट को गायब कर दिया, क्योंकि ये तो जब तुमने स्ट्रॉन्ग हिट करी ये चीजें गायब हो गई, एक साइक्लिक कंपाउंड जनरेट हो जाना है, और उस साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर जब तुमने KOH डाली तो वहां से H पॉजिटिव रिमूव हो जाने हैं और उसकी जगह पे N के साथ K ऐड हो जाना है, N के साथ H की जगह N के साथ K ऐड हो जाना है, बस इतना सा काम है। पहले स्टेज के अंदर सारी चीजें पहले स्टेज के अंदर वहां से चीजें गायब हो जाती है और ये कंपाउंड जनरेट हो जाना है। अगली बार ये H गायब हो जानी है, इसकी जगह पे K पॉजिटिव आ जाना है, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। ये भी एक बहुत ही आसान सा पार्ट है, बहुत ही आसान सा पार्ट है, डिस्कस करने की जरूरत है, इसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, इसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आसान सा पार्ट है। एसीटोन को बेस के साथ तुमने हिट करा, तो बेस के साथ करा, अगर एसीटोन को बेस के साथ हिट करा तो क्या देना है इसने अल्डोल देना है, क्या देना है इसने अल्डोल देना है, कैनिजारो देना है। अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो इसने अल्डोल देना है, और अगर इसमें नहीं है तो कैनिजारो देना है, ठीक है। तो फाइनली इसमें ये बन जाना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इसे समझाने की जरूरत है तो फिर ठीक है, अदरवाइज इसे छोड़ा भी जा सकते हैं। देखो पहले इसने क्या बनाया, पहले इसने बनाया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, पहले इसने बनाया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और जब तुमने इसे गर्म करा तो वाटर बाहर आ जानी है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन क्रिएट हो जाना है। ये है अल्फा, ये है बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन क्रिएट हो गया। अगर तुम्हें इसके बाद बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने कई बार पढ़ी है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, बिल्कुल। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। यहां पे रिडक्शन होनी है, लेकिन कहां पे रिडक्शन होनी है, ये बहुत ही सेलेक्टिव पार्ट है, ये बहुत ही सेलेक्टिव पार्ट है। यहां पे दो जगह डबल बॉन्ड है, एक पोलर और एक नॉन पोलर। यहां पे दो डबल बॉन्ड है, एक पोलर डबल बॉन्ड है और एक नॉन पोलर डबल बॉन्ड है, एक नॉन पोलर डबल बॉन्ड है। रेड्यूस एक ही होना है, रेड्यूस एक ही होना है, नॉन पोलर डबल बॉन्ड रेड्यूस हो जाने हैं। ये रेड्यूस हो जाना है, ये अपनी जगह पे रहना है, ये रेड्यूस हो जाना है, ये अपनी जगह पे रहना है।
ये देखो, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे है, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता, वो अपनी जगह पे है, दूसरा डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता। सी डबल बॉन्ड ओ रिड्यूस नहीं होता जसमीत कौर, सी डबल बॉन्ड ओ इससे रिड्यूस नहीं हो रहा, ये रिड्यूस होना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से। अब ये देखो, ये जो अपना पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, यहां पे फिर से वैसे ही सवाल आ गए, लेकिन इस बार रिएजेंट चेंज कर दिया। इस बार रिएजेंट चेंज करा तो आंसर भी चेंज हो जाने हैं, इस बार रिएजेंट चेंज करा तो आंसर भी चेंज हो जाने हैं। इसमें सी डबल बॉन्ड ओ, बिल्कुल सही, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जो पोलर सी डबल बॉन्ड ओ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो यहां पे जो पहले जो डबल बॉन्ड था वो अपनी जगह पे रह जाता, वो रिटेन रह जाता है, और जो दूसरा डबल बॉन्ड है, जो पोलर डबल बॉन्ड है, वो रिड्यूस हो जाता, ये अपनी जगह पे रिटेन रह जाता है, बस ये पार्ट रिड्यूस हो जाता है, ये पार्ट रिड्यूस हुआ, वो अपनी जगह पे रिटेन रह जाते हैं। इस वाली केस में क्या होना भाई, ये कोई नेम रिएक्शन सा दिख रहा, इसमें स्टार्ट में कुछ तो दिख रहा, KOH प्लस CHCl3, ये किसी नेम रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है वो नेम रिएक्शन यहां पे हो रही या फिर नहीं हो रही। एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो तुम्हें ध्यान रखना है, ये उसका आंसर है। जब तुमने इसके साथ कन्वर्ट करा, जब तुमने इसके साथ यूज करा, तो ये पार्ट इसके साथ कन्वर्ट हो जा रही है आइसोसाइनाइड के अंदर, CH3 CH2 CH2CN, और फिर उसके बाद जो साइनाइड है इसे तुमने रिड्यूस करा, तो फिर इसे तुमने रिड्यूस करा, ये वापस CH2NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाना है, और फिर जब तुमने इसकी नाइट्रेशन करी, वापस ये किस में कन्वर्ट हो जाना है, डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाना, वापस ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना है, डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाना है, और फिर वो हाइड्रोलाइज होकर उसने क्या क्रिएट करना है, NO। तो यहां पे देखो, पहले उसने क्या क्रिएट करा, पहले उसने क्या क्रिएट करा, N पॉजिटिव C नेगेटिव, बाद में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने क्या करा, इसे NH और CH3 में कन्वर्ट कर दिया। इसे यहां पे ध्यान रखना, अगर NC ले रखा है तो 2 डिग्री अमाइन क्रिएट कर रहे हैं, अगर CN ले रखा है तो इन्होंने 1 डिग्री अमाइन क्रिएट कर रहे हैं, 1 डिग्री अमाइन क्रिएट कर रहे हैं। और जब तुमने वो रिएक्शन यूज करे तो आइसोसाइनाइड क्रिएट होना है, ना कि साइनाइड। और इसे जब तुमने वापस रिएक्ट करा तो ये पार्ट NO के अंदर कन्वर्ट हो जानी है, और ये डिस्टिंक्शन टेस्ट भी आना है। तो इस वाली केस में क्या है, पहले इसने आइसोसाइनाइड क्रिएट करा, आइसोसाइनाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने 2 डिग्री अमाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और 2 डिग्री अमाइन जब इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसने क्या क्रिएट करा, NO। तुम्हें याद होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के अंदर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के अंदर जब डिस्टिंक्शन करते हैं वहां भी ये चीजें क्रिएट हो जाती है। इस बार उसने तुम्हें आंसर बता रखा है, तुम्हें रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। इस बार इसने आंसर बता रखा है, तुम्हें रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे तुम, तो इस वाली केस में तुमने क्या करना है, इस वाली केस में तुमने पानी डाल के रिएक्टेंट क्रिएट करना है। देख लो, क्योंकि यहां पे 2 चीजें हैं, NOH के साथ जब तुमने हिट करा, अगर तुमने हिट नहीं करा था तब कौन सा प्रोडक्ट था, अगर तुमने हिट नहीं करा तो यहां पे कौन सा प्रोडक्ट था, अगर तुमने हिट नहीं करा तो यहां पे देखो इसे कैसे ऊपर जाना है, ये पार्ट है और इस वाली पार्ट के ऊपर डबल बॉन्ड O और अल्फा पोजीशन से एक रिंग वापस अटैच होती है। ठीक है, अब यहां पे इस वाली साइड पे एक OH आ जाना है, इस वाली साइड पे एक OH आ जाना है, और ये जो H है गर्म करने के बाद यही चीजें बाहर आती है, गर्म करने के बाद यही चीजें बाहर आ रही। तो वो कौन सा पार्ट था जो जिसको तुमने NOH के साथ रिएक्ट करा तो ये चीजें क्रिएट हो गई, ये कौन सा पार्ट था जिससे तुमने, मतलब यहां पे क्या है, A को तुमने NaOH के साथ रिएक्ट करा तो उसने ये कंपाउंड दे दिए, तो फिर एक खुद क्या था। अगर तुम ये सोच रहे कि A साइक्लोहेक्सेन था तो वो तो हो नहीं सकता, साइक्लोहेक्सेन NaOH के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकता।
साइक्लोहेक्सेन NOH के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, साइक्लोहेक्सेनोन जरूर कर सकता है। तो बेसिकली अपना रिएक्टेंट कौन सा था? अपना रिएक्टेंट था ये साइक्लोहेक्सेनोन था। इसके पास यहाँ पे और यहाँ पे दो जगहों पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके साथ रिएक्ट करके अल्डोल कंडेंसेशन देगा। और अल्डोल कंडेंसेशन में इसने क्या क्रिएट करा? इसने बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्रिएट करा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्रिएट करा। जब उसे गर्म करा तो उसने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन क्रिएट कर दिया। कोई शक है तो पूछ सकते, अगर इस वाली पार्ट के अंदर कोई शक है। ये थोड़ा टिपिकल तुम्हें इसलिए भी लग सकता क्योंकि अब तक हम लोगों ने क्या करा था? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए थे, इस बार प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे थे, रिवर्स डायरेक्शन में गए, तो शायद तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वाली केस में क्या करना है देखो, ये पहले के कॉम्परेटिवली आसान सा पार्ट है, ये पहले के कॉम्परेटिवली एक आसान सा पार्ट है। यहां पे ऑक्सीजन एक ही है, तो इसलिए ये एसिड तो हो नहीं सकता, या तो अल्डिहाइड है या कीटोन है या अल्कोहल है। अब उसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के तुमने क्या क्रिएट करा, तुम्हें खुद सोचना है। एक बार देखो, और लास्ट स्टेज में तुम क्या कर रहे, जो शुरुआत में करा था ना उसके अपोजिट साइड पे जा रहे। मतलब इन्होंने ऐसे डिजाइन कर रहे हैं कि पहले तुमने जो करा लास्ट वाले स्टेज में उसका अपोजिट कर रहे, तो वापस लगभग तुम वापस रिएक्टेंट की साइड पे जा रहे। एग्जैक्टली रिएक्टेंट क्रिएट होगा नहीं होगा ये तुम्हें देखना है। सबसे पहले ये देखो कि C4H10O ये कौन सा कंपाउंड क्रिएट कर सकता? तो अपना जो रिएक्टेंट है वो कौन सा रहा होगा? अपना रिएक्टेंट कौन सा रहा होगा भाई? ये रहा होगा या कुछ और? अल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट नहीं, अल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। जब यहां पे तुमने ऑक्सीडाइज करा, इस वाली पार्ट पे ऑक्सीडाइज करा, तो ये एक रूल है, ये जो कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड है, तो सपोज ये अपना डबल बॉन्ड था इस वाली साइड पे, ये चीजें एज इट इज रहने दो, ठीक है ना। तो ये जो डबल बॉन्ड का हिस्सा था, जो डबल बॉन्ड था, ये ऐसे टूट जाना है। ध्यान रखना ये डिसोसिएट कैसे करना। ये ऐसे टूटा, इसके साथ एक ऑक्सीजन, इसके साथ एक ऑक्सीजन, एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, तो ये रिंग ओपन हो जानी है। रिंग ओपन हो गई और फिर क्या बना, इसने क्या क्रिएट करा? इसने C डबल बॉन्ड OOH और नीचे वाली साइड पे C डबल बॉन्ड OOH ऐसे, ठीक है। जब भी ध्यान रखना, अगर ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ये लास्ट वाली पार्ट को, इस वाली पार्ट को एक बार फिर से देखो, यहाँ पे KMnO4 के साथ रिएक्शन में कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है वो देखो। अगर सपोज अपने पास एक ऐसा रिएक्शन है, तो इस वाली पार्ट के अंदर ये जो पार्ट है, ये तो इसने एसिड जनरेट करना है, इस वाली पार्ट ने एसिड जनरेट करना है, इस वाली पार्ट ने CO2 जनरेट करना है। क्लियर? इस वाली पार्ट ने एसिड जनरेट करना है, इस वाली पार्ट ने CO2 जनरेट करना है। और ये KMnO4 एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन है, इसकी ये लिमिटेशन भी हो सकती है, इसके स्पेशलाइजेशन भी हो सकती है, तो मैं इस बात का ध्यान रखना है। क्या मतलब है भाई? अगर डबल बॉन्ड से सिर्फ एक कार्बन अटैच है, इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू CO2 विदाउट एनी इफ एंड बट इफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। लेकिन अगर रिएक्शन कुछ इस तरीके का है, अगर रिएक्टेंट कुछ इस तरीके का है, तो अब यहाँ पे CO2 इवॉल्व नहीं हो रही। इस वाली केस में कोई CO2 इवॉल्व नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कोई भी टर्मिनल्स, यहाँ पे किसी भी पार्ट में ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक कार्बन होते। अगर ऐसा होता कि सिर्फ एक कार्बन होते, तो उस एक कार्बन ने CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो साइक्लिक कंपाउंड, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड उठा लो, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड ले लो, सपोज हमने ऐसा साइक्लिक कंपाउंड ले रखा, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जानी है। और अगली बार जब स्ट्रक्चर तुमने ड्रॉ करना, तो इस बात का ध्यान रखना कि कार्बन तो उतने ही होंगे, कार्बन तो घट नहीं रहे, बढ़ भी नहीं रहे, बस ये दोनों ही पार्ट COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाने हैं। तो यहाँ पे कितने रहेंगे भाई? 1 2 3, तो ये कितने हो गए अपने पास? ये थोड़े ज़्यादा हो गए, 1 2 3। अब CA, ठीक है। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, इस बात का तुम्हें प्रिसाइजली ध्यान रखना है कि अगर एक CH2CH3 है, तो इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू CO2। कब? जब तुमने KMnO4 एसिडिक मीडियम के अंदर ले रखा है।
ये केस भी काफ़ी फेमिलियर सा केस है, तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बस हाँ ये है कि बेंजीन नहीं बन रहा इस बार, सो सैड, इस बार बेंजीन नहीं बन रहा, पता नहीं क्यों इस बार बेंजीन नहीं बनना पक्का। रेड हॉट आयरन जरूर है, इट कैन बी द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बट इट कैन नॉट बी बेंजीन। बर्च रिडक्शन स्टार्ट में है, बिल्कुल सही, बर्च रिडक्शन है बिल्कुल सही, लेकिन फिर उससे जनरेट क्या होना है भाई? बर्च रिडक्शन है वो तो सही बात है, लेकिन उससे जनरेट क्या करना? देखो प्यारे बच्चों, होना क्या है, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड C है ना, यहाँ पे अपना एक हाइड्रोजन है, इस वाली साइड पे भी एक हाइड्रोजन है। जब तुमने बर्च रिडक्शन करा तो ये जो हाइड्रोजन था ना, ये रिप्लेस हो जाता है Na पॉजिटिव से। अब ठीक है, अब तुमने क्या करा, इसमें I और CH3 लगा दी, ठीक है भाई, I और CH3 लगा दी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों बाहर आ गए। तुम्हें 100 बारी बता रखा है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर जैसे ही पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, वो दोबारा सोचनी नहीं आती, दे डोंट हैव एनी सेकंड थॉट। अगर ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर कहीं से भी पॉसिबिलिटी जनरेट हो किसकी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो दूसरी बात सोचनी नहीं आती। उन्हें लगता मारो इसको, इस वाली जिंदगी से बाहर निकलो, इनऑर्गेनिक सॉल्ट बनाओ, आराम से लाइफ बनेगी। तो उन्होंने क्या करना है, उसे गायब कर देना, उसे लात मार के बाहर फेंक देना है। तो इसने क्या करा, अब इसने क्या करा वो देखो, C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर एक आ गया CH3। अब क्या है, अब जब ये रेड हॉट आयरन के अंदर पास करना है तो इसने, इस वाली पार्ट ने तो बेंजीन क्रिएट करना है, इस वाली पार्ट ने तो बेंजीन क्रिएट करा ही करा, लेकिन ये जो सात का कार्बन है, ये ऑल्टरनेट साइड पे आ जाना है, ऑल्टरनेट साइड पे 1 2 और 3। अगर ये लगातार हो तो गलत है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकते, ऑल्टरनेट साइड पे आने हैं, ये ऑल्टरनेट साइड पे आने हैं। तो यहाँ पे बस इस बात का ध्यान रखना था कि बेंजीन का डेरिवेटिव बन रहा, बेंजीन नहीं बन रहा। लेकिन हाँ, आइडिया अभी वही है कि अगर तुमने रेड हॉट आयरन लिया तो लीनियर कंपाउंड इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड। यहाँ भी एरोमेटिक भी है, साइक्लिक भी है, हाँ बस वो बेंजीन नहीं है, सारी चीजें मैच कर गई, बेंजीन नहीं था। इस वाली केस में क्या भाई, पहले बेंजीन की नाइट्रेशन है, इसमें पहले क्या है, बेंजीन की नाइट्रेशन है, बढ़िया, लेकिन वो नाइट्रेशन एक बार है, 3 बार है, और फिर बाद में SN और HCl ने क्या करा, बाद में SN और HCl ने क्या करा बच्चों, तो यहां जो नाइट्रो ग्रुप तुमने जनरेट करा था, यहां जो तुमने नाइट्रो ग्रुप जनरेट करा था, इस नाइट्रो ग्रुप को यहां से जो नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट हो रहे, उसने रिड्यूस करा, क्या बनाया, NH2, उसने उसे रिड्यूस कर दिया किसके अंदर, NH2 के अंदर। तो ये आंसर है, ये देखो, पहले उसने मोनोनाइट्रेशन कंपाउंड बनाई, ठीक है, एक बार मोनोनाइट्रेशन कंपाउंड जनरेट करी, उसे वापस किस में कन्वर्ट करा, उसे किस में कन्वर्ट करा बच्चों, एनिलीन के अंदर, बिल्कुल। ये भी एक बढ़िया सा सवाल है, ये आखिरी सवाल है, बढ़िया सा सवाल है, एक बार इसे देख लो, ये आखिरी सवाल है, बढ़िया सा सवाल है। तो यहां देखो, ये जो Cl है ना, इस वाली Cl को किसी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ गायब कर दो, क्यों, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट बन रहा। तुम्हें 100 बारी समझाया है, जैसे ही इनऑर्गेनिक सॉल्ट बनने की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दूसरी बार सोचने नहीं जाते, ठीक है ना, दूसरी बार वो सोचने नहीं जाते। तो इन्होंने सबसे पहले अपना HCl बना लेना है, बाकी जो बच गया वो अपना देखते रहे, ये इनके हेडेक नहीं है। तो यहां देखो बच्चों, यहां पे पहले जो A है, A क्या बनना वो समझ लो, जो A है वो क्या बनना ये समझ लो, ये NH2 है और इसने इस वाली Cl के साथ रिएक्ट करा और ये HCl बाहर आ जाते, एक H और एक Cl बाहर आ जाना है। और इसने क्या कंपाउंड क्रिएट करना है भाई, इसने कंपाउंड क्या क्रिएट करना है, इसने इन दोनों कंपाउंड को जोड़ देना है, एक H भी है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड O भी है, इधर भी O है, और इस वाली साइड पे ये आया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है, ये बताया ये कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, इसका ये मतलब नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड है भी। अगली बार तुमने क्या करा, अगली बार तुमने बेस के साथ इसकी रिएक्शन करी, अगली बार तुमने बेस के साथ इसको रिएक्ट करा और फिर एसिड के साथ इसे रिएक्ट करा दिया। तो अब ये बताओ, अगर तुमने बेस यूज करा तो उसने कहाँ पर रिएक्ट करने हैं, अगर तुमने बेस यूज करा तो उसने कहाँ पर रिएक्ट करने हैं, ये जो हाइड्रोजन है दिस इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाई,
तो यहाँ देखो, यहाँ पे इस वाली केस में क्या हो रखा है कि जब तुमने पहली बार अपना ये प्रोडक्ट बन जाते हैं, पहली बार ये अपना प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है। जब तुमने दूसरी बार बेस के साथ रिएक्ट करा तो दिस एच इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाई के, दिस एच इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाई के, और फिर तुमने वापस HCl के साथ रिएक्ट करा तो ये दिस के इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाई एच, यानी कि तुमने वापस क्या जनरेट करा, सी से तुमने वापस ए जनरेट कर दिया, तुमने वापस सी से ए जनरेट कर दिया। OH निगेटिव नहीं आ सकता, क्यों, मीडियम तुमने एसिडिक ले रखा है तो OH निगेटिव तो जनरेट हो ही नहीं सकता। कभी भी ध्यान रखना, अगर तुमने एसिड यूज करा है तो इसमें बेस जनरेट नहीं हो सकता, और अगर तुमने बेस यूज करा है तो एसिड जनरेट नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो रहा तो या तो मिसप्रिंटिंग है या फिर तुम गलत सोच रहे। जहां पे मीडियम एसिडिक है वहां पे बेस प्रोडक्ट नहीं हो सकता, जहां पे मीडियम बेसिक है वहां पे एसिड प्रोडक्ट नहीं हो सकता। जब भी होने हैं उनके सॉल्ट होने हैं, अगर कहीं पे एसिड बेस लिख रखा है तो मिसप्रिंटिंग है। ठीक है बच्चों।